गाइस, इस ट्रिक से हाई स्कूल इंटर पास हीरो हीरोइन लोग अंग्रेजी बोलना सीखे हैं, क्योंकि इस ट्रिक में जो जादू है उस ट्रिक से छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक कि अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आई हैव टू का यूज करना। तो फर्स्ट है मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। दूसरा है मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। तीसरा है मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। आई हैव टू का यूज हो रहा है ना, जैसे कि चौथा है मुझे देखना है, आई हैव टू सी। अगर आपको बोलना हो मुझे देखना है तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू सी। पांचवा है मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। छठा है मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। सातवां है मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। आठवां है मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। इस प्रकार आप लोग भी आई हैव टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। मुझे खाना है, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आना है। इस प्रकार से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो आई हैव टू का यूज करके। हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे आई हैड टू का यूज करना। जैसे कि आपको बोलना हो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। अगर आपको बोलना हो मुझे जाना पड़ा तो इसमें आप लोग यूज करोगे आई हैड टू का। जैसे कि दूसरा है आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। तीसरा है आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। चौथा है आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। जैसे कि नेक्स्ट है आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। तीसरा है आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा, आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा, आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा। आखिरी है आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे खाना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई हैड टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे टू का यूज करना। तो फर्स्ट है टू मी, मुझको, टू मी, मुझको, टू यू, तुमको। जब भी आपको बोलना हो तुमको तो अंग्रेजी में बोलो टू यू। टू हिम, उसको, टू हिम, उसको। इस प्रकार से आप लोग टू का यूज करके बहुत प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है टू राइट, लिखने को, टू सी, देखने को, टू सी, देखने को, टू प्ले, खेलने को, टू ईट, खाने को, टू ईट, खाने को, टू शाम को। अगर आपको बोलना हो टू गो, जाने को, टू कम, आने को, टू प्ले, खेलने को। इस प्रकार से आप लोग टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। अब हम लोग यूज करना सीखेंगे कीप का यूज करना। तो दूसरा है टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी, टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी। अगर आपको बोलना हो मोबाइल देखते रहो, सीरियल देखते रहो, मूवी देखते रहो, तो सेंटेंस को बना पाओगे ना कीप वॉचिंग का यूज करके। तो नेक्स्ट है खेलते रहो, कीप प्लेइंग, खेलते रहो, कीप प्लेइंग। अगर आपको बोलना हो खाते रहो, पढ़ते रहो, सोते रहो, तो कीप का यूज करके सेंटेंस को बना पाओगे ना। तो इसी प्रकार हम लोग बिल्कुल जीरो से सीखेंगे आज। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे गो आफ्टर का यूज करना। जैसे कि फर्स्ट है खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड। जब भी आपको बोलना हो खाना खा कर जाना तो इसको अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड। जैसे कि दूसरा है मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है इसी प्रकार का मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। चौथा है हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट, हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। अगर आपको बोलना हो घड़ी पहन कर जाना या शर्ट पहन कर जाना, कोट पहन कर जाना, तो इस प्रकार आप लोग भी गो आफ्टर का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो बहुत ही आसानी से। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अब हम लोग सीखेंगे आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना
काश मेरे पास एक फ़ोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास एक फ़ोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। दूसरा है काश मेरे पास तुम होती, आई विश आई हैड यू। जैसे कि नेक्स्ट है काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। जब भी आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ा घर होता तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ बिग हाउस। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, काश मेरे पास एक बड़ा बस होता, सेंटेंस को बना सकते हो इसी प्रकार। दूसरा है काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास बाइक होती, काश मेरे पास चार्जर होता, तो इस प्रकार आप लोग भी आई विश आई हैड का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। अगर आपको बोलना हो कब आना है, कब लिखना है, कब पढ़ना है, तो व्हेन टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे आना है, मुझे लिखना है, आई हैव टू का यूज कर सकते हो। तीसरा है मुझसे मिलो, मीट मी। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे डू ईवर का यूज करना। डू ईवर का हिंदी अर्थ होता है कभी तो। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना कभी तो टाइम पे आ जाया करो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो डू ईवर कम ऑन टाइम। कभी तो टाइम पे आ जाया करो, डू ईवर कम ऑन टाइम। दूसरा है कभी तो कॉल कर लिया करो, डू ईवर कॉल मी। कभी तो कॉल कर लिया करो, डू ईवर कॉल मी। नेक्स्ट है कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू ईवर लिसन टू मी। जब भी आपको बोलना हो कभी तो मेरी सुन लिया करो, तो इसको अंग्रेजी में बोलो डू ईवर लिसन टू मी। चौथा है कभी तो मुझे बोलने दिया करो, डू ईवर लेट मी स्पीक। कभी तो मुझे बोलने दिया करो, डू ईवर लेट मी स्पीक। अगर आपको बोलना हो कभी तो मुझे लिखने दिया करो, कभी तो मुझे पढ़ने दिया करो, कभी तो मुझे सोने दिया करो, तो सेंटेंस को बना सकते हो। पांचवा है कभी तो हंस लिया करो, डू ईवर लाफ। कभी तो हंस लिया करो, डू ईवर लाफ। अगर आपको बोलना हो कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो लिख लिया करो, कभी तो खा लिया करो, तो डू ईवर का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है फिलहाल में खाना बना रही हूँ, आज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। फिलहाल में खाना बना रही हूँ, आज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। जैसे कि दूसरा है फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ या रहा हूँ, as of now I am going to school। as of now I am going to school। नेक्स्ट है फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ, as of now I am eating food। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ, as of now I am eating food। दूसरा है फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ, as of now I am watching TV। फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ, as of now I am watching TV। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, फिलहाल मैं बाजार जा रही हूँ, फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ, सेंटेंस को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस अब हम लोग सीखेंगे रन आउट का यूज करना। रन आउट का हिंदी अर्थ होता है खत्म हो जाना। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना दूध खत्म हो गया, तो इसको अंग्रेजी में बोलो द मिल्क हैज रन आउट। दूध खत्म हो गया, द मिल्क हैज रन आउट। दूसरा है आटा खत्म हो गया, द फ्लोर हैज रन आउट। इस चावल खत्म हो गया, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है खाना खत्म हो गया है, द फूड हैज रन आउट। खाना खत्म हो गया है, द फूड हैज रन आउट। चौथा है मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है, आई हैव रन आउट ऑफ फोन बैटरी। मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है, आई हैव रन आउट ऑफ फोन बैटरी। पांचवा है मेरा नेट खत्म हो गया, आई हैव रन आउट ऑफ डाटा। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। चावल खत्म हो गया या कुछ भी सेंटेंस को बना सकते हो रन आउट का यूज करके। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे विगन टू का यूज करना। विगन टू का हिंदी अर्थ होता है लगा या लगी या लगे। किसी भी वाक्य के लास्ट में लगा या लगी या लगे आए तो वहाँ पर आप लोग विगन टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है ही बिगन टू लाफ, वह हंसने लगा, ही बिगन टू लाफ, वह हंसने लगा। दूसरा है ही बिगन टू गो, वह जाने लगा, ही बिगन टू गो, वह जाने लगा। तीसरा है यू बिगन टू क्राई, तुम रोने लगे, यू बिगन टू क्राई, तुम रोने लगा। उसके बाद है आई बिगन टू थिंक, मैं सोचने लगा, आई बिगन टू थिंक,
मैं सोचने लगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको बोलना है। तो नेक्स्ट है आई बिगेन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। आई बिगेन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। अगर आपको बोलना हो मैं सोने लगा, मैं जाने लगा, मैं खाने लगा, तो ऐसे वाक्य में आप लोग आई बिगेन टू का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। दूसरा है यू बिगेन टू ईट, तुम खाने लगे। यू बिगेन टू ईट, तुम खाने लगे, तुम सोने लगे, तुम पढ़ने लगे, तुम लिखने लगे, तुम जाने लगे, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग यू बिगेन टू का यूज कर सकते हो। तीसरा है ही बिगेन टू डू, वह करने लगा। ही बिगेन टू गो, वह जाने लगा। ही बिगेन टू कम, वह आने लगा। चौथा है यू बिगेन टू स्लीप, तुम सोने लगे। यू बिगेन टू स्लीप, तुम सोने लगे। ही बिगेन टू कम, वह आने लगा। सेंटेंस को बना पाओगे ना। जहाँ पर ही होगा वहाँ पर वह होगा, जहाँ पर यू होगा वहाँ पर तुम होगा। बाकी बिगेन टू का यूज करके लगा लगी लगे का यूज करो। फिर नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे लेट मी का यूज करना। जैसे कि फर्स्ट है लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। तीसरा है लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट देम डू, उसे करने दो। लेट देम डू, उसे करने दो। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। लेट मी बाथ, मुझे नहाने दो। लेट मी बाथ, मुझे नहाने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। जब भी आपको बोलना हो मुझे आने दो तो इसको अंग्रेजी में बोलो लेट मी कम। चौथा है लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो लेट मी का यूज करके। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, ऐसे वाक्यों में आप लोग लेट मी का यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हम लोग सीखेंगे बिफोर का यूज करना। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है से पहले। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर यू, तुमसे पहले। बिफोर यू, तुमसे पहले। बिफोर हिम, उससे पहले। फिर नेक्स्ट है बिफोर दैट, उससे पहले। बिफोर दैट, उससे पहले। बिफोर ऑल, सबसे पहले। बिफोर ऑल, सबसे पहले। बिफोर देम, उनसे पहले। बिफोर नाइट, रात से पहले। इस प्रकार आप लोग भी बिफोर का यूज करके सेंटेंस को बना पाओगे ना। फिर नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे कैन का यूज करना। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता। जैसे कि फर्स्ट है आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। दूसरा है ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, ऐसे वाक्य में आप लोग आई कैन का यूज कर सकते हो। दूसरा है ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। इट कैन बे, या हो सकता है। इट कैन बे, या हो सकता है। यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। सो गाइस यार आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।